उचित शर्मा जी, बाबूलाल शर्मा जी और मृगेंद्र पांडे सभी मेरे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं। बाबूलाल भैया, सादर प्रणाम आपको। ये जो आंकड़े बता रहे हैं ये नतीजों में बदलेंगे या नहीं? थोड़ा सा डिफरेंस महसूस करता हूँ। ये जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के, ये एग्जैक्ट पोल होगा इसमें मुझे थोड़ी सी शंका है, क्योंकि इस बार जो प्रत्याशी चयन किया गया है कांग्रेस के द्वारा, उसमें कहीं न कहीं टफ फाइट की स्थिति भी बनी है। वहां उम्मीदें कांग्रेस को हैं। वो 4 सीटें हैं, कांकेर, बस्तर, कोरबा और आपके राजनांदगांव। ये 4 सीटों पे जो है उनको उम्मीदें हैं। और चांपा जांजगीर, जहां पर 8 की 8 विधानसभा में उनका वर्चस्व है, वहां पर भी उनको उम्मीदें हैं। तो इतनी सीटों में से ऐसा नहीं मान सकता मैं कि 10-11 की 11 सीटें चली जाएंगी बीजेपी को। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को भी गेन होगा। एग्जिट पोल जो आंकड़ा बता रहा है बाबूलाल भैया, वो अगर सीट भी दे रहा है तो 1 दे रहा है, और मतलब 1 सीट ही दे रहा है एग्जिट पोल। मतलब जितने सारे लोगों का, आपको क्या लगता है कौन कौन सी सीट ऐसी है छत्तीसगढ़ में जो अभी फंसी कह सकते हैं आप? एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल जो आप कह रहे हैं उससे थोड़ा इतर रह के अगर बात करें, आपके एग्जिट पोल की बात करें तो कौन सी सीट है जो फंसी है? मैंने बताया ना, 4 सीटें जो मैंने बताई वो और चांपा जांजगीर, ये 5 जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए फंसी हुई सीटें हैं। इसमें जो है परिणाम कुछ भी आ सकते हैं, नए फैसले भी हो सकते हैं। तो ये अनुमान भी है। जनता के बीच ये चर्चाएं चल रही हैं। निश्चित रूप से हवा और माहौल जो है वो पहले चरण के पहले जो है मोदी जी के पक्ष में बहुत जबरदस्त था। और आपने देखा होगा पहले चरण के बाद में मुद्दे बदलते गए, हर चरण में नए नए मुद्दे बदलते गए, और उससे ये एहसास हुआ कि माहौल में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। इसको संभालने का प्रयास, इसको डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास जो है स्वयं मोदी जी ने अपने हाथ में लिया हुआ है। और वो हर तरह से हर प्रकार के हर मुद्दे पर हमला कर रहे हैं, और शब्दों की मर्यादा छोड़ते हुए आम जनता में बोलचाल की भाषा में जो है वो आम जनता के पास अपनी बात पहुंचा रहे हैं। चलिए ठीक है, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। उचित जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, ये जो सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं, आज मतदान खत्म हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव का, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और जो बाबू भैया कह रहे हैं कि ये जो सीटें हैं ये फंसी हुई हैं, आपको भी लगता है कि ये सीटें फंसी हैं, या फिर आप इस 1 सीट के साथ जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं इसके साथ जाना चाहते हैं? उचित जी। नहीं ज्ञानी जी, मैं सहमत नहीं हूँ। जो एग्जिट पोल के जो आ रहे हैं, आप दिखा रहे हैं चैनलों में, मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि ये फिगर आएगा। वो वाकई एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। केवल आप रुझान दिखा सकते हैं, चौक चौराहे चौपाल की बातें हैं, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं। ये चैनलिस्ट की एग्जिट पोल है, जितने भी चैनल्स हैं ये उनके अपने एग्जिट पोल हो सकते हैं, लेकिन आम जनता की आवाज़ है जो हमने भी सुनी है, समझी है, उससे मैं इन जो चैनलों में आप लोग दिखा रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि स्थिति जो है वो थोड़ी सी इससे इतर है। आपके अलग अलग बयान और अलग अलग चैनल और अलग सर्वे जो दिखा रहे हैं वो अलग है। लेकिन ये जो बाबूलाल जी कह रहे थे, वाकई फाइट और क्लोज फाइट। देखिए 4-5 सीटें हैं जो बिल्कुल क्लियर कट अपर एंड में है भाजपा की, इस पर कोई दिक्कत नहीं। रायगढ़ है, रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है, इसको आप अपर एंड दे सकते हैं भाजपा को। लेकिन आप अपर एंड कैसे कह सकते हैं? राजनांदगांव को आप कैसे दे सकते हैं? कांकेर को आप कैसे दे सकते हैं? बस्तर को और जांजगीर और कोरबा तो आप नेक टू नेक फाइट में आप इसको काउंट करेंगे। मैं कोई कांग्रेस या भाजपा के प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो स्थिति हमने भी देखी है और जो समझी है वो एग्जैक्ट जो दिखा रहे हो वैसे नहीं है जो एग्जिट पोल में आ रहा है। हकीकत कुछ और है, दिखाया कुछ अभी और जा रहा है। तो अभी केवल रुझान की स्थिति है। हकीकत क्या है उचित जी? बदलेगी। उचित जी, हकीकत क्या है? हकीकत मुझे लगता है कि आप एक तरफा चीज़ें नहीं दे सकते फिलहाल। क्लोज फाइट में कहूँगा, क्लोज फाइट में नो डाउट कि क्लोज फाइट जब भी रही है, भाजपा उस क्लोज फाइट को सामने वाले को डिफीट करते हुए आई है। ये पूरे के पूरे 2019 और 18 के चुनाव और 23 के चुनाव में ये देखा है कि जब भी क्लोज फाइट कभी रही है तो भाजपा उस पर लीड करती हुई दिखी है। लेकिन अभी की स्थिति में भाजपा पे डेंट लगने की मुझे लगता है कि भाजपा के वोटिंग परसेंटेज पे डेंट तो बिल्कुल लगेगा। जो 3,92,000 जैसे रिकॉर्ड बने हैं, वो रायपुर को छोड़ दो तो वहाँ पर रिकॉर्ड अब नहीं बनने वाले। वो 3,92,000 भी या 92,000 की जीत में तब्दील हो सकते हैं। तो वोट परसेंटेज में तो फर्क पड़ रहा है। निश्चित तौर पर मैं आपके और बाबू भैया के इस तर्क से तो बिल्कुल सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुकना और जो बाबू भैया ने कहा कि स्थिति थोड़ी डिरेल हुई थी, उसको किस तरह से बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने हाथ में कमान लेने के बाद उसको सुधारा है।